सबको राम राम, सबको राम राम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय 61वां श्लोक। एक मिनट कौन था? कर्म योगी साधक 61वां श्लोक। कल भगवान ने बतलाया था कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उनके मन को हर लेती है। एक मिनट में दरवाजा खोल के आता हूँ। आज पता नहीं क्या बात है, क्या हुआ? वो हाथी फोन कर रहा है। हरे राम हरे राम। कल भगवान ने बताया था कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती है, जिससे उसकी बुद्धि परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः उस रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए? साधक जब साधना करता है वह अपनी इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन मन में जो रस बुद्धि बनी रहती है उसको कैसे निग्रह किया जाए, मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में आज भगवान बतला रहे हैं कि कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सब को वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों से विचलित न होने देकर समय मेरे परायण हो जाए, समय मेरी शरण हो जाए। जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है। किसी कान में उठ गया। तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है और मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, उन्नति की ओर नहीं जाने देता, उसे भगवान से विमुख कर देता। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में कभी भी अपने बल का अभिमान न करे, उसे अपने उद्योग का कारण न माने कि मैंने कर लिया है, ऐसा भाव न रखे, बल्कि केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को
इंद्रियों का संयम करने में, इंद्रियों का निग्रह करने में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवत कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से, भगवान के शरण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। जब तक ये मैं मेरेपन का भाव त्याग कर भगवान के शरण हो जाए कि प्रभु, ये जो सफलता मिली है, ये आप ही के कारण मिली है। मनुष्य जन्म मिलना, पहले तो सबसे पहले स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। उसके बाद साधना में रुचि होना, साधना में रुचि होना भी किसी किसी बिरले की ही साधना में रुचि होती है। रुचि होने के बाद साधना में लगना, ये भी कोई मुश्किल से ही कोई एक दो आदमी हो पाते हैं जो साधना में लग पाते हैं। और फिर साधन का सिद्ध होना, पहले मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। मानव शरीर मिलने के बाद साधना में रुचि होना, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होना, ये दुर्लभ है। उसके बाद साधन में लगना, सही साधन मिलना, वो दुर्लभ है। और साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। जब उनकी कृपा होगी तभी ये सारी चीजें एक से एक करके जुड़ती चली जाएंगी। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है, उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता है। कर्म योगी जो होता है वो कर्मों के द्वारा ही अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करता है। तो उसके मन में ये भाव रहता है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं कि मेरे शरण हो जाओ। कर्म योगी साधक को भी कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है कि केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो। भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं। यही भगवान के परायण होना है, शरणागत होना है। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्म योग में त्याग है, त्याग से शांति और सुख मिलता है। कर्म योग, कर्म योगी अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए सारे कर्म करता है। इसलिए कर्म योग में त्याग की प्रधानता है। परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, बल्कि अशांति को मिटाने का सुख है। कर्म योग के द्वारा प्राप्ति का सुख नहीं मिलता, बल्कि दुख को मिटाने का सुख है। जब भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है, भक्ति योगी जो होता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, तो उसे जो सुख मिलता है वो अलग है। अगर भक्ति का, प्रेम का सुख बिने बिना इंद्रियां समर्था वश में नहीं होगी। भक्ति का जब तक, प्रेम का जब तक सुख ना मिले, भक्ति से ही जो है इंद्रियां समर्था वश में होती है। दूसरी बात, कर्म योग में अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं। कर्म योग में जब एकदम वैराग्य हो जाता है, मनुष्य कर्म करते करते वैरागी हो जाता है, तब उसकी इंद्रियां वश में होती हैं। पर भक्ति में भगवान की परायण होने से, भगवान के शरण होने से, थोड़े से वैराग्य से ही सुगमता से
इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इसलिए और भक्ति योग में भगवान का प्रेम भक्त को मिलता है, इसलिए भी इंद्रियों को और बुद्धि को स्थिर करने में सहायता मिलती है। 62वां श्लोक और 63वां श्लोक। विषयों का चिंतन न करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध होता है और क्रोध होने पर समोह मूढ़ भाव हो जाता है और समोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर पतन हो जाता है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि कैसे कामना पैदा होती है, फिर कैसे क्रोध होता है, फिर कैसे सम्मोह होता है, फिर स्मृति नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। या तो वो परमात्मा की ओर जाएगा या संसार की ओर जाएगा। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है। हम लोगों में स्वाभाविक संसार का चिंतन होता रहता है। भगवान का चिंतन करना पड़ता है, संसार का चिंतन होता है, क्योंकि संसार की सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है और सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख मिलता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। कि मनुष्य चिंतन करता है तो चिंतन करने से उसे जो सुख मिलता है उससे उसमें ये इच्छा जागृत होती है कि मुझे इन विषयों की प्राप्ति हो, मुझे इन विषयों का आनंद मिले। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है और उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर उस विषय में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है कि वो विषय हमें नहीं भी मिले तो हमें चिंतन करते करते हमें उस विषय में प्रियता, राग पैदा हो जाता है और विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों का, भोगों का प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। हमने कोई कामना की हुई है कि मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो और यदि वो वस्तु प्राप्त नहीं हो तो जिससे बाधा लगती है उस पर हमें क्रोध पैदा हो जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे में बहुत गुण है, मैं अच्छा हूँ, उस अभिमान से भी अपने आदर सम्मान की कामना सबको रहती है कि मुझे, जब मनुष्य बाकी सब चीजों को जीत लेता है, धन को जीत लेता, धन की उसकी एक समय आने पर धन की उसकी कामना पूरी हो जाती है, पर जीवन भर ये कामना हर वक्त रहती है कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले, सब लोग मुझे पूछें।
और यदि उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ जाती है या कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग होता ही है। कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई प्रियता होती ही है। जैसे हम देखते हैं कि नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध होता है। कोई कानून के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध काम कर रहा है तो हमें क्रोध होता है। वो हमारा नीति न्याय में राग है, हमारी नीति न्याय में प्रियता है, तभी हमें उसमें क्रोध पैदा होता है। अब मान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है कि हमारा कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है तो उसमें क्रोध आता है, क्योंकि हमें मान सत्कार की कामना है, मान सत्कार की प्रियता है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है, कोई हमारे ऊपर दोष लगाता है तो उसमें क्रोध आता है, तो उसमें निर्दोषता के अभिमान में राग आदि आदि। ये स्वामी जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है कि हमें क्रोध क्यों आता है। क्योंकि क्रोध का कारण हमारे अंदर कोई न कोई कामना है, कोई न कोई राग है कि हमें इस वस्तु की प्राप्ति हो, इस परिस्थिति की प्राप्ति हो। जब वो परिस्थिति हमें प्राप्त नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है, हमारी मनचाही नहीं होती है, तब क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। चारों में ही मनुष्य की मूर्खता छा जाती है, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। कि काम में जो मूर्खता छाती है उसमें उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम वो करता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों को, प्रियजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है, वो न करने लायक बर्ताव कर बैठता। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं रहता। वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। उसे खाली धन की कामना रहती है और धन के लिए वह कई बार जो नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठता है। ये लोभ है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो। ममता से जो सम्मोह होता है, ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, पक्षपात पैदा हो जाता है। जैसे माँ को अपना बच्चा हर समय प्रिय लगता है, उसकी उसकी हर बात अच्छी लगती है, वह गलत काम करे तो भी वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, क्योंकि ममता है। तो ये जो चार चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों के बारे में स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि ये चारों क्यों होते हैं। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों में सम्मोह होता है तो भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही चित्र क्यों किया है, क्रोध का ही नाम क्यों लिया है। इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता में अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। काम में भी ये रहता है,
कि मुझे सुख मिले, लोभ में भी यही रहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, और ममता में भी जो है अपने सुख की और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। पर क्रोध में दूसरे के अनिष्ट की भावना रहती है। क्रोध में मनुष्य सोचता है कि मैं किस तरह दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं, दूसरे का गलत कर दूं। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, क्रोध, ममता से होने वाले सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है, जबकि सम्मोह तो जो है काम से भी होता है, लोभ से भी होता है, ममता से भी होता है, परंतु इन तीनों में दूसरे का अनिष्ट करने की, गलत करने की भावना नहीं रहती। मूर्खता छा जाने से अब क्या होता है, जब क्रोध आता है तो मूर्खता छा जाती है। मूर्खता छा जाने से समृद्धि नष्ट हो जाती है। जब मूर्खता छाती है तो समृद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, ऐसा उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, याद ही नहीं रहती। या किसी ने निश्चय किया है कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। तब मनुष्य पे क्रोध इतना हावी हो जाता है, सम्मोह, वो इतना सम्मोह में डाल देता है कि उस समय ये याद में ही नहीं आता कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसको ही कहते हैं कि उस समय ये स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और यह शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। या विवेक नष्ट होने से उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि क्या गलत है, क्या ठीक है। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, पतन की ओर चला जाता है। साधना में जो उसने उच्चता प्राप्त की थी, वो विवेक नष्ट होने से वो उसको पतन की ओर ले जाती है। इसीलिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। भगवान की शरण होने से, पतन की स्थिति से भगवान रक्षा करते हैं। इन विषयों का ध्यान करने से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से यह पतन, बुद्धि नाश से पतन, यह कर्म बताया गया। विवेचन करने में लगता है कि यह तो बहुत बड़ा कर्म है, इसमें बहुत समय लगेगा, कि ध्यान करने से राग होगा, राग से काम होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मृति नाश होगा, और स्मृति नाश से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से पतन। ये तो बहुत लंबा क्रम है, लेकिन इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इन वृत्तियों के पैदा होने में अगर यदि 1 मिनट भी मन पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो बिजली की करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर
मनुष्य का पतन कर देती है। कि हमें तो लग रहा है कि ये वृत्तियों में तो बहुत समय लगेगा, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम विवेचन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जब ये स्थिति आती है, तब जरा सा भी मन की तरफ हम ध्यान नहीं दें, बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं दें, तो ये सारी वृत्तियां 1 मिनट में सब कुछ बिजली के करंट की तरह हमें 1 मिनट में पतन की ओर ले जाती है। फिर बाद में हमको पछताना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के शरण रहता है, भगवान के परायण रहता है, जिसको अपना कोई अभिमान नहीं रहता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के शरण होने से उसका विवेक वहां पे जागृत हो जाता है, और विवेक जागृत होने से उसकी पतन से रक्षा करता है। आज इतना ही। आज हमारे 63 श्लोक हो गए हैं। राम राम भैया, सबको राम राम। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत सुंदर कथा चल रही है। हाँ, रस बुद्धि का कितना वो बताया है। अंदर हमारे कोई ना कोई कामना बनी ही रहती है, चाहे हम ऊपर से कह दें हाँ, कि हमें कुछ चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, पर अंदर एक रस बना रहता है। कामना बनी रहती है, और जो रस बुद्धि जो होती है ना, वो 1 मिनट में जो है सारी चीजों को, कामनाओं को खड़ा कर देती है। हाँ,